हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स की। आज हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। इसमें हम समझेंगे कि टेलर ने कैसे साइंटिफिक तरीके से काम को ऑर्गेनाइज करके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर एक अमेरिकन इंजीनियर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे जिन्होंने अपने साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की। उनका मानना था कि अगर काम को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व, प्लान और स्टैंडर्डाइज किया जाए तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट कम होगी और ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा। टेलर की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं अ पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। इन सभी बुक्स में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो आज भी टेलरिज्म के नाम से जाने जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को। इन प्रिंसिपल्स का मेन फोकस था काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर कहते थे कि काम गेसवर्क या पुरानी आदतों से नहीं बल्कि साइंस के बेस पर होना चाहिए। मतलब हर टास्क का बेस्ट मेथड एक्सपेरिमेंट करके निकालना चाहिए। इसका गोल है स्टैंडर्ड मेथड यूज करके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टीम की तरह वर्क करना चाहिए। इसका गोल है ट्रस्ट बिल्ड करना और डिस्प्यूट्स अवॉइड करना। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर के अकॉर्डिंग सिर्फ मैनेजमेंट या सिर्फ वर्कर्स अलग से काम नहीं कर सकते। दोनों को मिलकर एफर्ट्स करने चाहिए, यानी कि वर्कर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट करे। इस प्रिंसिपल का गोल है टीम वर्क और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना। और लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टेलर स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिले और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। मतलब वर्कर्स की स्किल्स को ग्रो करना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। इसका गोल है हर वर्कर को उनके फुल पोटेंशियल तक डेवलप करना। टेलर का कहना था जब वर्कर्स और मैनेजर एक टीम की तरह काम करते हैं तो अननेसेसरी फाइट्स और मिसट्रस्ट खत्म होता है। टेलर ने कहा कि दोनों को मिलकर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट की ड्यूटी है वर्कर्स को सपोर्ट और मोटिवेट करना और वर्कर्स की ड्यूटी है कि वो सिंसियरली एफर्ट करें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। मैनेजमेंट का काम है हर वर्कर को राइट जॉब पर लगाएं और उन्हें ट्रेनिंग और टूल्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर सकें। इन 4 प्रिंसिपल्स का मेन फोकस था एफिशिएंसी, कोऑपरेशन और म्यूचुअल ग्रोथ पर। टेलर ने कहा कि अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स की सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स दी थी। टेलर ने ऑब्जर्व किया कि इंडस्ट्रीज में काम ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था, जिसमें ना यूनिफॉर्मिटी थी ना एफिशिएंसी। वर्कर्स अपने-अपने तरीके से काम करते थे, जिस वजह से टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक सजेस्ट की, जैसे कि पहली है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है किसी भी टास्क को छोटी-छोटी मूवमेंट्स में तोड़कर ऑब्जर्व करना और देखना कि कौन सी मूवमेंट ज़रूरी है और कौन सी वेस्टफुल। टेलर ने कहा कि हर टास्क में अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करके एक स्टैंडर्डाइज मेथड डेवलप किया जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ एफिशिएंट और यूजफुल स्टेप्स ही हों। इसका मेन पर्पस है टाइम और एनर्जी को सेव करना और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। मोशन स्टडीज मैनेजमेंट को टास्क एनालाइज करने, वेस्ट रिड्यूस करने और एफिशिएंट वर्क सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। दूसरी टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का फोकस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगने वाले टाइम को साइंटिफिकली मेजर करने पर था। टेलर ने स्टॉपवॉच का यूज करके वर्कर्स के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया और उस एनालिसिस के बेसिस पर एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब था कि आइडियली एक वर्कर को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगना चाहिए। इस स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पर टारगेट सेट किए जाते थे, वर्क शेड्यूल बनाए जाते थे और वेजेस डिसाइड किए जाते थे।
इस अप्रोच का फायदा ये था कि काम एक फेयर और एफिशिएंट टाइम फ्रेम में होता था और प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअसली मेंटेन रहती थी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर ने देखा था कि वर्कर्स अक्सर अपना काम जानबूझकर स्लो कर देते हैं, जिसे उन्होंने सोल्जरिंग कहा। इस प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वर्कर्स का पे उनके परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया। उनका कहना था कि अगर एक वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करे तो उसे कम पे मिलेगा, अगर स्टैंडर्ड अचीव करे तो उसे बोनस मिलेगा और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे तो उसे हाई बोनस मिलेगा। इस सिस्टम का एम था वर्कर्स को मोटिवेट करना और ये इंश्योर करना कि प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंटली हाई रहे। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल प्रिंसिपल। टेलर ने एम्फेसाइज किया कि मैनेजर्स का टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए उन्हें अपने रूटीन और छोटी प्रॉब्लम्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रूटीन का काम सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए और मैनेजर्स को तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब कोई अनयूजुअल या एक्सेप्शनल केस हो। इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव था मैनेजर्स का टाइम सेव करना ताकि वो स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर फोकस कर सकें और डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बना सकें। नेक्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। इस कंसेप्ट में उन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग-अलग डिवाइड किया था। ये कंसेप्ट उनके डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। टेलर का मानना था कि एक ही फोरमैन के अंडर पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था और एक फोरमैन यानी कि एक बॉस सब एरियाज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने सजेस्ट किया कि सुपरविजन को फंक्शनल बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए, जहां हर सुपरवाइजर एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलिस्ट हो और वर्कर्स को उसी फील्ड में गाइडेंस दे। टेलर ने इस मॉडल में मैनेजमेंट के काम को दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। पहला था प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का मेन रोल था एक्चुअल काम शुरू होने से पहले पूरा काम सिस्टमैटिकली प्लान करना। टेलर ने यहाँ 4 सुपरवाइजर्स के रोल डिफाइन किए। पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम था पूरे टास्क का सीक्वेंस और रूट डिजाइन करना। ये डिसाइड करता था कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया जाना चाहिए और बाद में कौन सा। इसका मेन एम था कि काम को ऑर्गेनाइज किया जाए और अननेसेसरी कंफ्यूजन दूर हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये हर वर्कर के लिए डिटेल रिटन इंस्ट्रक्शंस बनाता था। इन इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता था कि कौन से टूल्स यूज करना है, कौन से मेथड्स अडॉप्ट करनी है और प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा। इस रोल का पर्पस था यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ताकि सब वर्कर्स एक ही स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर टास्क के लिए एक रिक्वायर्ड टाइम और एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। इस कैलकुलेशन के बेसिस पर डेडलाइन सेट होती थी, बजट प्लान होते थे और रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते थे। इस रोल का फोकस था एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल पर। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरियन। इसका रोल था फैक्ट्री में रूल्स, डिसिप्लिन्स और ऑर्डर मेंटेन करना। ये पंक्चुअलिटी, बिहेवियर और रूल्स फॉलोइंग को मॉनिटर करता था। इसका पर्पस था एक सेफ और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनलिज्म दोनों सस्टेन हो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका रोल था कि वर्कर्स जो एक्चुअल काम कर रहे हैं उन्हें सुपरवाइज किया जाए और इंश्योर किया जाए कि प्रोडक्शन स्मूथ, अनइंटरप्टेड और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। टेलर ने यहाँ भी 4 स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर्स डिफाइन किए। पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इंश्योर करता था कि वर्कर्स की स्पीड अप्रोप्रिएट हो। इसका फोकस था कि काम ना तो अननेसेसरी स्लो हो और ना ही इतना फास्ट कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। इस रोल का मेन पर्पस था स्पीड और क्वालिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना। गैंग बॉस का काम था कि मशीन्स, टूल्स और रॉ मटेरियल्स हमेशा रेडी और इजीली एसेसिबल हो। इससे इंश्योर होता था कि वर्कर्स अपना काम बिना इंटरप्शन के स्टार्ट और कंप्लीट कर सकें। इस रोल का मेन एम था वर्कर्स का टाइम और एनर्जी सेव करना। रिपेयर बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मशीन्स और इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस और उनकी रिपेयरिंग। ये इंश्योर करता था कि इक्विपमेंट्स हमेशा वर्किंग कंडीशन में हो और प्रोडक्शन में अननेसेसरी डिले ना आए। इसका फोकस था स्मूथ और रिलायबल प्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन करना। इंस्पेक्टर का रोल था फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करना। ये वेरीफाई करता था कि आउटपुट स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं।
इसका मेन एम था डिफेक्ट फ्री और क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट इंश्योर करना। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम से सुपरविजन स्पेशलाइज्ड हो जाता है और वर्कर्स को हर एरिया में एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। अब हम बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्रिटिसिज्म की। सबसे पहला पॉइंट है, टेलर की अप्रोच बहुत मैकेनिस्टिक थी। मतलब वर्कर्स को मशीन के पार्ट्स की तरह ट्रीट किया गया, जहां इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी और इमोशंस को इग्नोर कर दिया गया था। इसका रिजल्ट ये रहा कि वर्क एनवायरनमेंट काफी रिजिड हो गया था, जो सिर्फ एफिशिएंसी और आउटपुट पर ही फोकस करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेलर की थ्योरी मोनिस्टिक थी। उन्होंने अज्यूम किया कि पैसा ही एकमात्र मोटिवेटर है। वेजेस को डायरेक्टली परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके उन्होंने रिकग्निशन, करियर ग्रोथ, सोशल नीड्स और जॉब सेटिस्फैक्शन जैसे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन इमोशंस और सोशल एस्पेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया था। वर्कर्स को सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स के रूप में देखा गया और टीम वर्क, सोशल इंटरैक्शन और साइकोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप मॉडल भी प्रॉब्लमैटिक था। एक वर्कर को एक साथ 8 सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करना पड़ता था, जिससे कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होते थे। और लास्ट पॉइंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को एम्प्लॉयर सेंट्रिक कहा गया। इसका मेन फोकस प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पर था। वर्कर्स वेलफेयर, उनके राइट्स और डिग्निटी पर फोकस ही नहीं किया गया। इस वजह से इस थ्योरी पर एक्सप्लॉयटेशन के एक्यूजेशन लगे। तो टेलर का मॉडल साइंटिफिकली इनोवेटिव था, लेकिन ह्यूमन साइड को इग्नोर करने की वजह से इसकी काफी लिमिटेशंस देखी गई और इसे क्रिटिसाइज किया गया। अब देखते हैं एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है। सबसे पहला पॉइंट है कि टेलर ने मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक बेस दिया, सिस्टमैटिक प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क के थ्रू। ये आइडियाज आज के मॉडर्न प्रैक्टिसेस जैसे जॉब डिजाइन, वर्कफ्लो एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का फाउंडेशन है। दूसरा पॉइंट है कि टेलर के टाइम एंड मोशन स्टडीज आज भी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होते हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्न टेक्निक्स जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे और इंसेंटिव सिस्टम का बेस टेलर ने ही दिया था। आज के टाइम के बोनसेस, इंसेंटिव्स और वेरिएबल पे स्ट्रक्चर इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेलर के साइंटिफिक अप्रोच का लेटर थिंकर्स और थ्योरीज पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन और एफिशिएंसी के कंसेप्ट्स आज भी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में क्लियरली देखे जा सकते हैं। रोबोटिक्स, असेंबली लाइन सिस्टम्स और एआई ड्रिवन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में टेलर के कंसेप्ट्स क्लियरली दिखते हैं। तो हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर सकते हैं कि टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सबसे पहली अप्रोच थी जिसने वर्क को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, फिर भी इसने मॉडर्न मैनेजमेंट की फाउंडेशन रखी। आज की प्रैक्टिसेस जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड पे, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और वर्कफ्लो एनालिसिस असल में टेलर के प्रिंसिपल्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है। इस वजह से टेलर को मैनेजमेंट का पियोनियर माना जाता है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टमैटिकली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अचीव करना सिखाया। तो आज हमने बात की एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फेयोल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद सिविल्स की। थैंक यू सो मच।